डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के जो जूलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में अध्ययन करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जूलॉजी विषय में या सभी विषय में दो पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अभी हम इस समय पेपर फर्स्ट की बात करेंगे जिसका कि टाइटल है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम जानते हैं कि प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट्स होती हैं और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना अनिवार्य रहता है। इस प्रकार से आप टोटल 5 क्वेश्चन करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स जो है निर्धारित हैं, अर्थात जो पेपर होता है वो पूरे 50 नंबर का होता है। तो देखिए, यूनिट जो फर्स्ट है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए उसमें यहाँ पर 3 जो है पॉइंट हैं। पहले पॉइंट की हम बात करें तो देखिए इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जो हमारी त्वचा होती है और उसके जो व्युत्पन्न जो हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ स्केल्स, जैसे मछलियों में जो स्केल्स पाए जाते हैं, फेदर्स पक्षियों में जो फेदर्स पाए जाते हैं, और हेयर मनुष्य में या जो अन्य प्राणियों में जो हेयर होते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। और देखिए ये आपका जो पेपर है वो एक तुलनात्मक जो शरीर रचना क्रिया विज्ञान है उसके बारे में यह पेपर है। देखिए दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल और इससे जो एसोसिएटेड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो हमारी आहार नाल है या जो वर्टिब्रेट्स की जो आहार नाल होती हैं और उनसे जो ग्लैंड हैं, उनकी जो पाचक ग्रंथियां हैं, उनके बारे में हम तुलनात्मक जो है अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। हमारा ये पूरा जो पेपर है वो एक तुलनात्मक जो शरीर क्रिया विज्ञान है वर्टिब्रेट्स का, कशेरुकियों का या वर्टिब्रेट्स का, उसके ऊपर ये पूरा पेपर जो है आधारित है। देखिए तीसरा पॉइंट जो है वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो श्वसन अंग हैं, चाहे देखिए वो गिल्स हों, मछलियों में पाए जाते हैं, या जो लंग्स हैं जो कि एम्फीबियंस में हैं, रेप्टाइल्स में हैं, एप्स में और मैमल्स में हैं, जबकि जो एयर सैक्स हैं वो देखिए वो भी बर्ड्स में हैं। तो इन सब का एक तुलनात्मक अध्ययन जो हम लोग इस यूनिट में करेंगे। यूनिट सेकंड की हम बात करें तो देखिए इसमें हम एंडोस्केलेटन, जो हमारा अंतः कंकाल होता है, देखिए वो उसके 2 पोर्शन है। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में जो है हमारी जो स्कल है और जो वर्टिब्री हैं उसमें जो बोन्स पाई जाती हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंतर्गत जो हमारे हाथ और पैरों की जो अस्थियां हैं और जो हमारी जो गडल्स होती हैं, जो अंश मेखला और श्रोणी मेखला है, उनके बारे में, जो कशेरुकियों में पाई जाने वाली जो सभी जो गडल्स हैं उनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। इसके बाद देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स परिसंचरण तंत्र, कैसे जो है हार्ट का जो है विकास हुआ है कशेरुकियों में, और एरोटिक आर्चेज, जो धमनियाँ होती हैं, महाधमनियाँ हैं, उनका जो विकास हुआ है फिशिस से लेकर और जो मैमल्स तक हैं उनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। यूरिनोजेनिटल सिस्टम में हम लोग किडनी और जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं, जो हमारे वृक्क हैं और जो हमारे उत्सर्जी जो डक्ट्स हैं या एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में देखिए नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसमें देखिए जर्नल प्लान ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ईयर एंड आई, अब देखिए जो सेकंड जो पॉइंट है यूनिट थर्ड में वो ईयर एंड आई है, यानी हमारे जो कान और जो आँख हैं उनकी जो संरचना है, उनके कार्यों का जो तुलनात्मक अध्ययन हम लोग वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत करेंगे। गोनेट्स एंड जेनाइटल डक्ट्स, जो हमारे जो जननांग हैं और जो जनन ग्रंथियां हैं या डक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में भी देखिए 3 पॉइंट्स हैं।
पहले हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कंपोनेंट्स, हमारा जो कशेरुकियों में जो पाचन तंत्र है और जो विभिन्न जो डाइटरी कंपोनेंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन का कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे डाइजेशन होता है, इन सब के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की जो कार्यविधि होती है उसका वर्णन करेंगे। कार्डियक साइकिल और जो ईसीजी जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम विस्तृत रूप से जो है अध्ययन करेंगे। ब्लड कोगुलेशन, कैसे रक्त का जो थक्का बनता है, रेस्पिरेशन क्या है, उसकी मैकेनिज्म, उसकी कार्यविधि क्या है और हम अपनी जो कैसे हम अपने ब्रीदिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब जो है यूनिट 4 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। यूनिट 5 जो लास्ट यूनिट है पेपर फर्स्ट की, उसमें देखिए हम लोग एक्सक्रीशन, इसमें फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन की जो कार्यविधि है, कार्य की है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो यूनिट 5 में है वो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, कैसे मसल्स जो हैं, कैसे मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, कैसे फैलती हैं, उसकी पूरी फिजियोलॉजी का अध्ययन हमको यहाँ पर करना है। फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स, तंत्र का आवेग जो है किस प्रकार से जो है ट्रांसफ़र होता है और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे वो फ्लो करता है और एक नर्व से दूसरे नर्व में किस प्रकार से वो ट्रांसमिट होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। तो ये पांचों यूनिट जो हैं पेपर फर्स्ट की हैं और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमको एक तुलनात्मक जो है कंपैरेटिव स्टडी करनी है अमंग द डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। पेपर सेकंड जो है वो उसका टाइटल है वर्टिब्रेट एंडोक्राइनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, बिहेवियर, एवोल्यूशन एंड अप्लाइड जूलॉजी। तो देखिए इसकी अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो पहला पॉइंट है वो है जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनके संरचना और कार्यों का वर्णन हम लोग स्टडी करेंगे। हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन ग्राही के बारे में बात करेंगे। बायोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड, एड्रिनल, ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जो विभिन्न प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं यहाँ पर दी गई हैं उनके द्वारा निकलने वाले हार्मोन्स के कैसे उनका सिंथेसिस होती है, कैसे सिंथेसाइज होती हैं और कैसे वो कहाँ से उनका सिक्रीशन या स्रावण होता है, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल एंड पेनक्रियाज, यानी पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल और पेनक्रियाज से जो हार्मोन की अधिकता या कमी के कारण जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। इस पूरी यूनिट का वीडियो ऑलरेडी मैंने बीएससी सेकेंड ईयर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर इसको डाले हुए हैं और आप चाहें तो इस पूरे सेक्शन को, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इस यूनिट में, इन सब के वीडियो ऑलरेडी जो है प्रिपेयर हो चुके हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर लगे हुए हैं, वहाँ से आप इनको स्टडी कर सकते हैं। यूनिट सेकंड की हम बात करें तो यूनिट सेकंड में देखिए जो इसका पहला पॉइंट है वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन वर्टिब्रेट्स, जो कशेरुकी हैं उनमें जो प्रजनन जो चक्र होते हैं, चाहे वो ऑस्टर साइकिल हो चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी, कैसे मासिक धर्म वगैरह स्त्रियों में आते हैं, लैक्टेशन जो बर्थ के बाद जो दुग्ध स्रावण होता है उसको, और प्रेगनेंसी कैसे जो है गर्भधारण किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ पर्ट्यूरेशन, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैकेनिज्म ऑफ पर्ट्यूरेशन है, कैसे जो प्रेगनेंसी के दौरान जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है या जेस्टेशन पीरियड या गर्भधारण काल पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो बच्चा जो है यूट्रस से जब बाहर आता है तो उसकी पूरी जो कार्यविधि है यहाँ पर इसको हम समझेंगे। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस पे हार्मोन्स का क्या प्रभाव है। गैमीटोजेनेसिस जैसा हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस किस प्रकार हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं तो इसको यहाँ स्टडी किया जाएगा। इसके भी जो है वीडियोज जो हैं बन चुके हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप इनको स्टडी कर सकते हैं। यूनिट थर्ड की बात करें तो देखिए यूनिट थर्ड जो है रिलेटेड टू एवोल्यूशन है, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन,
जो कार्बनिक जो विकास है उसके जो प्रमाण हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं जिससे सिद्ध होता है कि विकास हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के रिगार्डिंग कई सारी थ्योरी दी गई थी बाई डार्विन, बाई लेमार्क, बाई ह्यूगो डू ब्रीज, तो उस सबको हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें वेरिएशंस, विभिन्नताएं, म्यूटेशन, उत्परिवर्तनवाद, आइसोलेशन, पृथक्करण एंड नेचुरल सिलेक्शन, और जो प्राकृतिक वर्ण है उसके बारे में यहाँ पर जो है अध्ययन किया जाएगा। और देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, कैसे जो घोड़े का जो विकास हुआ है उसको यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे। यूनिट 4 की हम बात करें तो देखिए इसमें जो है एनिमल बिहेवियर पर ये डिपेंड है। इसमें देखिए इंट्रोडक्शन टू इथोलॉजी, जो एनिमल बिहेवियर है उसका एक सामान्य परिचय, उसकी बहुत सारी जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और इथोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के प्रकार जैसे टैक्सेस, रिफ्लेक्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स एंड स्टीरियोटाइप बिहेवियर, इन सबको जो है हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसके बारे में भी वीडियो जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप इनको स्टडी कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव बिहेवियरल पैटर्न्स है ना, ये रिप्रोडक्टिव बिहेवियरल पैटर्न्स इसको भी हम लोग यहाँ पर यूनिट 4 में स्टडी करेंगे। और ड्रग्स एंड बिहेवियर, हार्मोन्स एंड बिहेवियर, तो ड्रग्स और हार्मोन्स का हमारे व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है उन सब का जो है अध्ययन इस यूनिट में किया जाएगा। यूनिट 5 जो इस पेपर की लास्ट यूनिट है उसमें हम प्रॉन कल्चर, जो हमारे सी एनिमल्स होते हैं, जो सी फूड हैं, कैसे उनको हम कल्चर कर सकते हैं, कैसा उनको संवर्धन कर सकते हैं, कैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जो है प्रॉन कल्चर में बात करेंगे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सेरीकल्चर है, रेशम पालन से इसका संबंध है, कैसे जो है बॉम्बैक्स मुराई को जो है या रेशम का कीड़ा है उसको पाला जाता है, उससे किस प्रकार से सिल्क जो है प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा इसमें हम टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, इरी सिल्क आदि जो विभिन्न प्रकार की जो सिल्क हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। एपीकल्चर, कैसे जो है मौन पालन किया जाता है, कौन कौन सी स्पीसीज जो हैं इसके लिए उपयुक्त हैं, है ना, किस प्रकार से हम जो है हनी और वैक्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर मीन्स एक तरीके से मत्स्य पालन है, कैसे हम फिशेस को पालते हैं, कौन कौन सी फिशेस जो है एडिबल हैं, कौन कौन सी फिश जो है उनको हम ज़्यादा उनका प्रोडक्शन बढ़ाकर जो है सी फूड के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये सब पिसीकल्चर का टॉपिक है, और जब हम लोग इसको अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर सारी बातें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पोल्ट्री कीपिंग, इसे एक तरीके से मुर्गी पालन है, मुर्गियों की बहुत सारी वैरायटी हैं जो कि मीट और एग प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं, तो डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज़ हैं उनको हम पोल्ट्री कीपिंग में स्टडी करेंगे। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है वो एलिमेंट्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, किस प्रकार से हम जो हानिकारक जो ऑर्गेनिज्म है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके देखिए 2 मेथड रहेंगे, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो किस प्रकार से रसायनों का या केमिकल्स का यूज करके और किस प्रकार से हम बायोलॉजिकली उनका जो है इनको कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट को, तो इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये तो बात हुई पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, दोनों ही पेपर जो है 50-50 नंबर के होते हैं। इसके अलावा देखिए आपका प्रैक्टिकल भी है जूलॉजी में, जो कि खुद 50 नंबर का है। और देखिए इस प्रैक्टिकल्स में हम लोग देखिए इसे लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी ने भी प्रेस्क्राइब किया है कि द प्रैक्टिकल वर्क इन जनरल शैल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस, जो हमारे थ्योरी पेपर्स के सिलेबस हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। एंड स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू शो द नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो नीचे सारे पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे स्टडी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा जो कोऑर्डिनेट है, चाहे वो फिश हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, वो किस क्लास में आते हैं, किस ऑर्डर में हैं, उनका आप क्लासिफिकेशन और उनके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसको हम
स्पेसिमेन स्टडी के नाम से भी जानते हैं। डिसेक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ स्कोलियोडोन। देखिए आपका जो मेजर डिसेक्शन है उसमें स्कोलियोडोन के एफरेंट और इफरेंट ब्रेंकियल क्रेनियन नर्व्स को हम लोग स्टडी करते हैं। इसके अलावा उसके जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर जो माइनर डिसेक्शन में आता है, इंटरनल ईयर को हम डिसेक्ट आउट करते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी के द्वारा सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं डिसेक्शन जो है वो बैन किए हुए हैं और उसकी जगह हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, जैसे कि हम की स्कोलियोडोन के जो एफरेंट और इफरेंट नर्व्स हैं उनको हम क्ले मॉडल के द्वारा या थर्मोकोल के द्वारा या ड्राइंग के द्वारा या किसी अन्य मॉडल के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आपको कोई भी जो है ऑब्जेक्ट डिसेक्शन के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको केवल जो है अल्टरनेटिव मेथड्स के द्वारा ही आपको अपना डिसेक्शन दिखाना है। और डिसेक्शन के लिए देखिए क्ले मॉडल, थर्मोकोल मॉडल, ड्राइंग के द्वारा या किसी अन्य मॉडल के द्वारा आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा कि हमने एक अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल और उसके जो स्पर्मेथिका है उसके बारे में आपको क्ले मॉडल बनाकर दिखाया गया था। इसी प्रकार से आपको सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल्स अपने करने हैं। सिंपल माइक्रोस्कोपिक टेक्निक थ्रू अनस्टेंड और स्टेंड परमानेंट माउंट। परमानेंट माउंट आपको बताया जाएगा। स्टडी ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स हिस्टोलॉजिकल एज पर थ्योरी पेपर्स। कुछ आपको प्रिपेयर्ड स्लाइड दिखाई जाएंगी जिसको आपको अध्ययन करना है और आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस ऑर्गन की हैं और किस एनिमल की हैं। स्टडी ऑफ लिम्ब गडल्स एंड वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग, बैरेनस, फाउल एंड रैबिट। इसके अलावा बहुत सारी जो लिम्ब गडल्स हैं, चाहे वो पेल्विक गडेल हो चाहे पेक्टोरल गडेल हो, और डिफरेंट टाइप की जो वर्टिब्री हैं आइदर इन फ्रॉग, बैरेनस, फाउल और रैबिट, इन सब के बारे में आपको, इनकी सबकी जो अस्थियां हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज एंड इंडिविजुअल ऑफ हनी बी। जो हनी बी कॉलोनी में जो डिफरेंट टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, चाहे वो ड्रोन हों, वर्कर्स हों, है ना, चाहे क्वीन बी हो, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है और कौन सी स्पेसीज है, ये सब आप जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी एंड सिल्कवर्म। इसके अलावा हनी बी और सिल्कवर्म की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे कि कैसे उसमें लाइफ साइकिल में एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट जो है फॉर्म होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन एंड एनिमल बिहेवियर। कुछ ऐसी आपको प्रायोगिक कार्य कराए जाएंगे जो कि एवोल्यूशन और एनिमल बिहेवियर से संबंधित होंगे। अगर देखिए हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के स्कीम की बात करें तो ये एग्जामिनेशन जो है 50 मार्क्स का होगा और देखिए इसमें डिफरेंट जो है आपको एक्सरसाइज दी जाएंगी। मेजर डिसेक्शन में क्रेनियल नर्व्स और इफरेंट ब्रेकियल बेसिस आपको डिसेक्ट आउट करके क्ले मॉडल के माध्यम से दिखाना होगा जो कि 10 मार्क्स का है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, ये 5 मार्क्स का होगा। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन अप्लाइड जूलॉजी, ये 5 मार्क्स का है। इसमें आपको सिल्क मॉथ या जो हनी बी की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में यहाँ पर आपको अध्ययन कराया जाएगा। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एनिमल बिहेवियर, तो जो बिहेवियर से संबंधित कोई एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी जब आपको प्रैक्टिकल्स होंगे, तो इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। इसके अलावा देखिए जो स्पॉटिंग है, स्पॉटिंग में जो है 8 स्पॉट रहेंगे जिसमें से 4 स्लाइड, 2 बोन्स और 2 स्पेसिमेंस रहेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिकल का और यह इसमें आपको 8 स्पॉट दिए जाएंगे और प्रत्येक स्पॉट के लिए मार्क्स जो है निर्धारित रहते हैं जो कि 2 मार्क्स होते हैं। तो 8 स्पॉट के लिए आपको टोटल जो है 16 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। प्रत्येक स्पॉट के लिए आपको 2 से 2.5 मिनट का समय दिया जाता है। जैसे ही 2 से 2.5 मिनट हो जाता है उसके बाद आपको नेक्स्ट स्पॉट दिखाया जाएगा और स्पॉट में आपको जो है जो भी आपको बेसिक उस स्पॉट्स के बारे में जानकारी है उसको आप जो है अपनी आंसर शीट पर लिखेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा वो वाइवा का होगा। वाइवा में जो एग्जामिनर, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं वो आपसे आपके सिलेबस से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं
आपको जो है अपने सिलेबस की बेसिक नॉलेज और अपने सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो सेशनल मार्क्स है वो 5 मार्क्स का रहेगा। पूरे सत्र में जो आप अपने प्रायोगिक कार्य करेंगे, अपनी जो फाइल प्रैक्टिकल जो फाइल बनाएंगे उसमें जो आपने लिखा है उस पर उसके ऊपर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये देखिए टोटल जो मार्क्स हैं वो मिलकर यहाँ पर 50 मार्क्स हो जाते हैं। इस प्रकार से ही आपका जो प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स का होगा। तो अभी आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट शायद जुलाई लास्ट तक डिक्लेयर हो जाए। उसके बाद आप जो है सेकेंड ईयर में प्रवेश लेंगे और सेकेंड ईयर में प्रवेश लेने के बाद आपको जूलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आपको इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। और इसकी जो रूपरेखा मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दी है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी अभी से करना प्रारंभ कर दें, जिससे आपको आने वाले समय में जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और आपका जो है सिलेबस पूरी तरीके से पूर्ण हो जाए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।